वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है अंजलि। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक से देख लें। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे, गोत्र के नियम। विवाह के बाद स्त्री को पति का गोत्र होता है। मतलब गोत्र के नियम में क्या है कि विवाह जब हो जाता है एक स्त्री का तो उसका पिता की जगह पति का गोत्र लगाया जाता है। एक ही गोत्र में विवाह की मनाही, मतलब एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती। सातवाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी। जो सातवाहन राजा होते थे वो गोत्र के नियम के मतलब विपरीत यानी अपोजिट थे। सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगा कि वहाँ स्त्री को विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखते हैं। मतलब सातवाहन राजाओं में क्या होता था, अगर शादी हो भी जाए उसके बाद भी वो अपने पिता का ही गोत्र रखती थी। ठीक है। सातवाहन बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। एक से अधिक पत्नियां या फिर कई सारी पत्नियां, मतलब 1 2 3 4 जितनी उनका मन करे उतनी पत्नी, यानी सातवाहन राजा बहुपत्नी रखते थे। ठीक है। सातवाहन राजाओं में क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, यानी इम्पोर्टेंट थी माताओं की? तो हाँ, बिल्कुल थी। सातवाहन राजाओं के नाम माता के नाम से प्रारंभ होते थे, यानी जो सातवाहन राजाओं के नाम थे उसके आगे माता का नाम लगाया जाता था, उसके बाद उनका नाम शुरू होता था। इससे पता चलता है कि वहाँ पे माताओं की इम्पोर्टेंस या महत्वपूर्ण थी। सामाजिक विषमताएं। वर्ण व्यवस्था कितनी थी? 4 वर्ण थे। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये सबको ना एक एक मतलब कैटेगरी बांट दी थी बॉडी में। जैसे जो ब्राह्मण है वो मुंह है, और जो क्षत्रिय हैं वो हाथ हैं, वैश्य है वो पेट, और शूद्र है वो पैर। ठीक है। ब्राह्मण बोलते थे इसे दैवीय व्यवस्था, यानी ईश्वर की देन है या फिर ईश्वर ने बनाई है इस व्यवस्था को। इनके कार्य भी विभाजित थे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं तो इनके कार्य भी अलग अलग होते थे इनके वर्ण के हिसाब से। चलो वो भी देख लेते हैं। ब्राह्मण है, उनका कार्य क्या होता था? अध्ययन कर, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना, दान लेना और देना। क्षत्रियों का क्या कार्य होता था? युद्ध लड़ना, लोगों को सुरक्षा देना, वेद पढ़ना, यज्ञ कराना, न्याय करना और दान देना। और वैश्य का जो कार्य होता था वो था खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। और जो शूद्र होते थे वो तीनों वर्णों की सेवा करना। इसका क्या मतलब हुआ? ये सबसे छोटी कैटेगरी बोलते थे या फिर छोटी वर्ण बोलते थे इसे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों की सेवा करना इनका कार्य होता था वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाई। अब ये वर्ण व्यवस्था सब लोग माने, इसके लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाई थी। अब क्या नीतियाँ थी वो? पहले तो उन्होंने बोल दिया वर्ण व्यवस्था ईश्वरीय देन है, मतलब ये देवताओं ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, इसलिए सबको पालन करना पड़ेगा इसका। दूसरा क्या है? शासक यानी राजा को प्रेरित करना कि वर्ण व्यवस्था लागू कराएं। मतलब वो राजा को बोलते थे कि अपने राज्य में आप लागू कराएं वर्ण व्यवस्था, और आप तो राजा हैं, आप क्षत्रिय हैं, इसका बेनिफिट आपको भी होगा, इसलिए उन्हें प्रेरित करते थे कि वर्ण व्यवस्था को लागू कर दें अपने राज्य में। जनता को यकीन दिलाना कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। और ब्राह्मण क्या करते थे? जनता को यकीन दिलाते थे कि जो उनका जन्म है वो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है। अब जाति पर आते हैं। जहाँ वर्ण केवल 4 थे वहाँ जातियाँ बहुत सारी थी। वर्ण तो केवल 4 थे पर जातियाँ तो बहुत ही सारी थी। जिन्हें वर्ण में सम्मिलित नहीं किया उन्हें जातियों में डाल दिया। एग्जाम्पल, निषाद, यानी इन्हें आदिवासी भी बोलते हैं, जो जंगल में रहते थे, कंदमूल खाते थे। कंदमूल क्या होता है? एक फल होता है, जंगल में होते थे वो, तो कंदमूल खाते थे और शिकार करते थे। ये भी एक छोटी जाति में आते हैं। स्वर्णकार यानी सुनार, जातियाँ क्रम के अनुसार बनाई गई थी। कुछ लोग दूसरे जीविका भी अपना लेते थे, मतलब जिन्हें जाति पसंद नहीं आती थी या फिर उन्हें लगता था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो दूसरी भी जातियाँ अपना लेते थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म अपना लेते थे वो।
अब हम आगे आते हैं। 4 वर्णों के परे एकीकरण। ऐसे वर्ग भी समाज में थे जो कंदमूल खाकर शिकार करके रहते थे। मतलब ऐसे वर्ण भी थे जो कि समाज में रहते थे कंदमूल खाकर, यानी सिर्फ फल वो होते हैं वो, और शिकार करके। एकलव्य आपने सुना होगा कई जगह ये नाम, वो भी उन्हीं में से एक थे। ब्राह्मण इन्हें असभ्य, नीच, विचित्र समझते थे। मतलब ब्राह्मणों का कहना था ये कि नीच होते हैं, छोटे लोग होते हैं और गंदे लोग होते हैं। एग्जाम्पल, खानाबदोश, घुमक्कड़। यायावर पशुपालकों को भी ऐसे ही माना जाता था। जो पशुपालक होते थे उनको भी यही माना जाता कि ये घुमक्कड़ होते हैं, गंदे होते हैं, असभ्य होते हैं, नीच होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दूसरा, संस्कृत भाषाई लोगों को गंदा कहकर नीच दृष्टि से देखा जाता था। मतलब जैसे इस समय में हम हिंदी बोलते हैं, उस समय में संस्कृत भाषा चलती थी, और जो संस्कृत भाषा नहीं बोल पाते थे उनको लोग कहते थे कि ये गंदे, नीच हैं, और नीच दृष्टि से देखते थे। 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मणों के द्वारा बनाई वर्ण व्यवस्था से कुछ लोगों को बाहर रखा गया। इन्होंने कुछ वर्णों को असभ्य घोषित कर दिया। ब्राह्मण अनुष्ठान को पवित्र मानते थे। अनुष्ठान क्या होता है? पूजा पाठ। अनुष्ठान मतलब ब्राह्मण अस्पृश्य से भोजन स्वीकार नहीं करते थे। मतलब ब्राह्मणों का कहना था कि जो अस्पृश्य होते हैं वो नीच होते हैं और वो गंदे होते हैं, उन्हें देखना और छूना भी मना था, तो उनसे वो भोजन इसलिए नहीं लेते थे। कुछ काम दूषित माने जाते थे। अब दूषित काम क्या होते हैं? शव का अंतिम संस्कार करना, मृत जानवरों को छूना, ये काम दूषित माने जाते थे। इसलिए जो छोटे यानी अस्पृश्य लोग थे ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग या फिर वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग, तो वो चंडाल करते थे। चंडाल एक छोटी कास्ट थी जो शव का अंतिम संस्कार करती थी, और मृत जानवरों को छूना भी उन्हीं का काम था। इन्हें निचली श्रेणी का माना जाता था। चंडालों को निचली श्रेणी का माना जाता था। चंडालों को छूना और देखना पाप समझा जाता था। ठीक है। अब आते हैं मनुस्मृति के अनुसार चंडाल के कर्तव्य। अब चंडाल के कर्तव्य क्या क्या होते थे? गांव के बाहर रहना, मतलब उनको गांव के अंदर भी जगह नहीं मिलती थी, कि वो गांव के बाहर ही रहते थे चंडाल लोग। फेंके बर्तनों का प्रयोग करना, जो कि पुराने धुराने बर्तन हैं वो लोग फेंक देते हैं, उन बर्तनों का प्रयोग चंडाल लोग करते थे। रात में गांव नगरों में चलने की मनाही। वो रात में गांव और नगरों में चलने की उन्हें अनुमति ही नहीं थी, वो चल ही नहीं सकते थे। ठीक है। अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाना पड़ता था ताकि दूसरे उन्हें देखने से बच सकें। मतलब एक ढोलक टाइप आप समझ सकते हो, करताल होता था पहले। वह अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए बजाना होता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि इन्हें देखना और छूना पाप है, तो लोग इन्हें देखने से बच सकें इसलिए इन्हें करताल बजा के चलना पड़ता था। मतलब आप सोच रहे हो, मतलब अगर कभी आप सोचना इनके बारे में कि इन्हें कैसा फील होता होगा, इतने कुछ मतलब इतना भेदभाव इनके साथ। अभी आप सिर्फ पढ़ रहे हो, इतना आपको समझ नहीं आएगा, और अब तो ऐसा कुछ है नहीं, बट उस समय बहुत ही ऐसी सिचुएशन थी। आगे आते हैं। मृत लोगों के कपड़े और आभूषण पहनना। जो मरे हुए लोग होते हैं उन्हीं के कपड़े और आभूषण चंडाल लोग पहनते थे। ठीक है। वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन। सातवान खुद को ब्राह्मण बताते थे, जबकि राजा क्षत्रिय होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या था, के अनुसार क्या था कि जो राजा होते हैं वो क्षत्रिय ही हो सकता है, बट जो सातवान राजा थे वो खुद को ब्राह्मण बताते थे, पर वो भी राजा थे, तो ये वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन दिखाता है। ठीक है। गोत्र में विवाह करते, ये गोत्र में विवाह करते थे, जबकि विवाह गोत्र के बाहर होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के अनुसार विवाह गोत्र के बाहर होना चाहिए, पर ये गोत्र में विवाह करते थे। ये क्वेश्चन आता है बच्चों कई बार, क्या हमेशा क्षत्रिय ही राजा होते थे? तो ऐसा नहीं है। इतिहास में कई ऐसे राजा थे जो क्षत्रिय नहीं थे, जैसे कि मौर्य वंश, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, आपने नाम सुना होगा। बौद्ध मानते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय हैं, पर ब्राह्मणों को कहना था कि ये क्षत्रिय नहीं है। ठीक है।
और भी कई राजा थे जो कि ब्राह्मण थे, और खुद शातवाहन राजा भी ब्राह्मण थे, जबकि राजा क्षत्रिय होना चाहिए था। तो ये वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन दिखाता है। आज के लिए गाइस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।